आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 2 के लिए CC 7 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दो तरीके के पूछे जा रहे हैं, एक सत्य सत्य और या आपको 4 ऑप्शन। तो हमें कुछ कथन का चर्चा करेंगे और उसके बाद उसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है कि वैदिक सभ्यता में अपाला घोषा गार्गी ये सब विदुषी महिला थी, बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य है। आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्षधर थे। महात्मा बुद्ध जो है महिलाओं को बौद्ध संघ में मतलब शामिल करने के पक्षधर थे, बिल्कुल नहीं थे। आगे चल करके फिर इजाज़त मिल गया। आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं जो थी वो सभा समिति जो विदत है उसमें भाग लेते थे, बिल्कुल सही है। आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में उनके अधिकारों में कुछ गिरावट आई, कटौती की गई, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किस वंश के शासिका थी? गुलाम वंश के शासिका थी, है ना, ये सब याद रखिएगा। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको पूछा जा सकता है कि गुलबदम, है ना, गुलबदम बेगम से संबंधित भी पूछा जा सकता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदम बेगम। आपको पूछा जा सकता है कि जेबुनिशा लेखन का कार्य भी करती थी, बिल्कुल सही है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नूरजहाँ जिसको मेरुनिशा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम यदि आधुनिक भारत के इतिहास में देखते हैं तो आपको बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे पंडिता रमाबाई। आपको पूछा जा सकता है कि शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की, बिल्कुल सही है। कब की? 1889 में, याद रखिएगा। पहली महिला शिक्षिका, है ना, सावित्रीबाई फुले, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे बहुत सारे हैं, ज्योतिबा आपका जैसे एनी बेसेंट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्षा जो है वो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी बनी है वो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कुछ पत्र पत्रिका से रिलेटेड भी हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका ये आपका एनी बेसेंट जी के द्वारा है, तो इसको भी ध्यान रखिए। आयरलिस्ट महिला थी आयरलैंड की, ये भी बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, है ना, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि जो स्त्री पुरुष नामक जो पुस्तक है ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि महिला चरखा समिति, है ना, प्रभावती देवी, याद रखिएगा। और एक बाल जो है सो चरखा समिति का स्थापना किया गया था, वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना जो है सो संगठन की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में, ये भी माइंड में बिठा लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, भारत के कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल बनी थी प्रथम। थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय कोकिला थी, है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर का अधिवेशन की वो अध्यक्षता किए थे। आपको पूछा सकता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो पेपर है वो पूरी तरह से महिलाओं के इतिहास से संबंधित है, तो इसलिए आपको महिला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको पूछा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किए थे, बिल्कुल कथन सही है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। निश्चित रूप से आप जो पढ़ रहे हैं, जिस सोर्सेस का आप सहारा लेकर अध्ययन करें, उसको थोड़ा गौर करके पढ़िएगा, ठीक है। जैसे शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किए। पंडिता रमाबाई की जो है जन्म है और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को एकदम ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों का नाम भी याद रखना चाहिए।
आपको पूछ देगा। मुझे लगता है कि इतना सफिशेंट है। अच्छा से लिखिएगा, कोई प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, समझ के एकदम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट्स। सभी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।